हेलो एवरीबॉडी। सो इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद डिटर्मिनर्स एंड आज डिटर्मिनर्स ख़त्म होगा टुडे। पूरा डिटर्मिनर्स ख़त्म कर देंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास से प्रेपोजिशन स्टार्ट होंगे। देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि मैं एक टॉपिक ग्रामर का कराऊंगी और उसके बाद मैं एक टॉपिक जो है वो राइटिंग का कराऊंगी। बट क्या है कि जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो कम हैं। इसलिए डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशन साथ साथ करने का प्लान कराया है मैंने। एंड ऑल्सो प्रेपोजिशंस जो है वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं, बहुत ईजी हैं। अगर हो सका तो एक दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं प्रेपोजिशंस, होपफुली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बचे हुए डिटर्मिनर्स। तो देखो, मैंने आप लोग को कल सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ाए थे। ए एंड द के जितने भी यूजेस है कल मैंने आप लोग को बताए थे। एंड टुडे ये जो बाकी सारे बचे हुए टाइप्स हैं ये पूरे के पूरे कवर करेंगे आज। एंड सबसे पहले आते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। डेमॉन्स्ट्रेटिव्स में 4 डिटर्मिनर्स आते हैं: दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब दिस, दैट, दीज, दोज, राइट। ओके, इसमें से दिस और दीज, ठीक है, उन थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पास में हैं और दिख सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में यहाँ पर बॉटल पड़ी है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस बॉटल। ठीक है, मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारी टॉफ़ीज़ पड़ी हैं तो मैं क्या बोलूँगी? दीज टॉफ़ीज़। ठीक है, लेकिन अगर मेरा मतलब मैं किसी स्कूल के बारे में बता रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? दैट स्कूल। अब स्कूल मेरे पास में थोड़ा है, स्कूल बहुत डिस्टेंस पे है, राइट। दोज, दोज भी उन्हीं चीज़ों के लिए रेफ़र किया जाता है जो कि बहुत दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, राइट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस और दीज उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पास में हैं और विजिबल हैं। दैट एंड दोज उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि डिस्टेंस पे हैं, राइट। तो आप लोग के इन नोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई मेट हर दिस वीक। ठीक है, ओके। सो आई मेट हर दिस वीक। ठीक है, तो अब देखो, इस सेंटेंस में ये भी आ सकता था आई मेट हर दैट वीक, बट जो सेंटेंस लिख रहा है उसके लिखने वाले को यही बताना होगा कि इसी वीक में उससे मिला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिस आया है। ठीक है, यहाँ पर दैट भी आ सकता था। ठीक है, आई लाइक दिस स्कूल। ठीक है, अब क्या पता कोई 2 लोग जो हैं वो स्कूल के अंदर हैं या फिर स्कूल के जस्ट पास खड़े हैं और स्कूल को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि आई लाइक दिस स्कूल। ठीक है, तो इस केस में दैट भी आ सकता था। ठीक है, बट यू नो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, आपको क्या पता कि किस सिचुएशन में ये लाइन जो है वो लिखी गई है, राइट। अगेन, शी बॉट दीज बुक्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दोस्त भी आ सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर दिस और दैट नहीं आ सकता था क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि दिस और दैट जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है। दीज और दोस्त हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्त भी आ सकता था, बट आप लोग को नहीं पता कि ये सेंटेंस किस सिचुएशन में लिखा गया है, राइट। वो बुक्स उस वक्त उनके सामने प्रेजेंट होंगी, इसलिए उस बुक को दीज लिखा गया है। ओके, वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years। यहाँ पर दैट भी आ सकता था, राइट। बट यू नो वो लोग उसी हाउस में बैठे होंगे या फिर वो लोग उसी हाउस के पास होंगे और उस हाउस को पॉइंट आउट करके बोल रहे होंगे कि भाई इसी घर में हम 4 साल तक रहे। ओके, अगर वो लोग उस घर से थोड़े डिस्टेंस पे होते तो वो बोलते कि हम उस घर में 4 साल तक रहे, तो वो लोग बोलते कि वी लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 4 years। ठीक है, तो ये यहाँ पर दैट भी आ सकता था। ओके, बट यहाँ पर दीज और दोज नहीं आ सकता था क्योंकि दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, राइट। इन नोट्स में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो, यहाँ पर बॉक्स जो है दैट इज सिंगुलर नाउन, तो बॉक्स के साथ दैट यूज़ हुआ है। यहाँ पर बुक्स इज़ अ प्लूरल नाउन तो उसके साथ दोज यूज़ हुआ है। बॉयज़ इज़ अ प्लूरल नाउन तो उसके साथ दीज यूज़ हुआ है। और मैन इज़ अ सिंगुलर नाउन, इसलिए उसके साथ दैट यूज़ हुआ है। ओके, सो डेमॉन्स्ट्रेटिव्स बस इतने ही थे। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि आर्टिकल्स ही सबसे लेंदी हैं, उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनर्स हैं वो छोटे छोटे से हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ possessives, right? My, our, your, his, her, it's, their।
ये सब बोलते हैं इन सब को बोलते हैं पोजेसिव्स, ठीक है। अच्छा, ये पोजेसिव्स के अंदर आई डोंट थिंक कुछ पढ़ाने जैसा है, सिर्फ आप लोग को एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ही इज़ माई अंकल, आवर नेबर इज़ अ रिच मैन। अच्छा, आवर नेबर इज़ अ रिच मैन, इसमें क्या पोजेसिव है? पोजेसिव इसमें है आवर, ठीक है। योर डॉटर में योर पोजेसिव है, ठीक है। हर एज हर पोजेसिव है, हिज नेम हिज पोजेसिव है, ठीक है। डू यू नो इट्स वैल्यू, इट्स जो है वो यहाँ पर पोजेसिव है, ठीक है। देयर हाउस इज़ वेरी बिग, यहाँ पर देयर पोजेसिव है, ठीक है। तो पोजेसिव्स आर वेरी वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डिनल्स, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ठीक है, इन सबको बोला जाता है ऑर्डिनल्स, ठीक है। अगेन ये भी बहुत इजी हैं, कभी पोजीशन शो करनी हो तो फॉर एग्जांपल आई शैल मेट हिम इन नेक्स्ट वीक, ठीक है। कभी नंबर शो करना हो, टाइम शो करना हो, उस केस में यूज़ किया जा सकता है। ही इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ ज्वाइन दिस स्कूल, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बॉय, यहाँ पर पोजीशन शो हो रही है, ठीक है, कि वो फर्स्ट बॉय, फर्स्ट पहले नंबर का लड़का, राइट। ही इज़ द लास्ट मैन टू हेल्प यू, लास्ट मैन, ठीक है। ही इज़ द लास्ट मैन टू हेल्प यू, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका क्या मतलब होता है कि ये आखिरी आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, ठीक है। ऑर्डिनल्स का जो यूज़ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी एंड इट डिपेंड्स, ठीक है। कभी अगर फर्स्ट लगाना है तो उसकी जगह लास्ट नहीं लगा सकते आप, कभी अगर फिफ्थ लगाना है तो उसकी जगह नेक्स्ट नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो दिस और दैट की तरह इट डिपेंड्स कि किन सिचुएशन में वो सेंटेंस लिखा गया है, राइट। कार्डिनल्स, अच्छा, अब कार्डिनल्स क्या होते हैं? देखो, ऑर्डिनल्स तो होते हैं इट डिनोट्स द पोजीशन, राइट, एंड कार्डिनल्स जो होते हैं ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऑब्वियसली काउंट बताते हैं। फॉर एग्जांपल 10 बॉयज़, 8 ईयर्स, 2 डॉटर्स, 3 यंग मैन, ओके, 1 फुट। तो अभी लास्ट 3 जो डिटर्मिनर्स मैंने आप लोग को पढ़ाए दैट इज़ पोजेसिव्स, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, ये बहुत ही इजी हैं, राइट। उसके बाद आता है क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स जो है वो थोड़ा सा लंबा है इन सब के कंपैरिजन में। मच, सम, सेवरल, अलॉट, बोथ, ऑल, ये सब क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ सम शुगर, ठीक है, मैं बोल रही हूँ मैनी शुगर, राइट, मैं बोल रही हूँ अ लॉट ऑफ शुगर, राइट। तो ये सब किस चीज़ को डिनोट करते हैं? क्वांटिटी को, ठीक है। ओके, तो आप लोग को पता होगा फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, ठीक है, ये भी क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ फ्यू फ्रेंड्स, अ लिटिल शुगर, ठीक है, ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अ के केस में भी एग्जांपल दिया था, मैंने आप लोग को बताया था लिटिल और अ लिटिल के बीच में डिफरेंस, बट आज के वीडियो में मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और अगर मैं बोलूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक पॉजिटिव आइडिया है, ठीक है, और जो ये सेंटेंस बोल रहा है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। बट ये जो सेंटेंस है दिस इज़ द नेगेटिव सेंटेंस, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अ फ्यू कभी भी अगर यूज़ हो तो दैट इज़ यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे, और अगर कभी भी फ्यू यूज़ हो तो दैट इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोग को लिटिल और अ लिटिल का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीकर के पास कुछ पैसे तो हैं, मतलब इट डिनोट्स अ पॉजिटिव, ठीक है, इट डिनोट्स अ पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव सेंटेंस। बट अगर मैं बोलूँ आई हैव लिटिल मनी, तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि मेरे पास काफ़ी कम पैसे हैं, ठीक है। तो दिस डिनोट्स अ नेगेटिव आइडिया एंड अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अ फ्यू, अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होंगे एंड हमेशा लिटिल और फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, राइट। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस? आई थिंक आप लोग को अभी तक समझ आ गया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स कि ऐसे सेंटेंस जो कि जिनका आउटकम पॉजिटिव हो, राइट, जो कि थोड़े खुश सेंटेंस हो। आप लोग मतलब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ यार? ओके वेट,
ऐसे सेंटेंसेस जो कि सही चीज़ें और अच्छी चीज़ें बताते हों उनको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। कोई अच्छी न्यूज़ दे रहे हों उनको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। वाइल एज ऐसे सेंटेंसेस जो कि थोड़ी बुरी चीज़ें बता रही हो, बुरे न्यूज़ बता रहे हो और फॉल्स इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, ठीक है, कभी कभी उस केस में भी उसको बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बुरी चीज़ें या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ओके, अब जो बेसिक क्वांटिफायर्स हैं उसके बीच में बहुत सारे बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहाँ पर मच यूज़ करना है, कहाँ पर मैनी यूज़ करना है, कहाँ पर सम, कहाँ पर लॉट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो अभी मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दूंगी और मैं आप लोग को क्वांटिफायर्स का बेसिक मतलब यूज़ केस बताऊंगी और यू कैन से फंक्शंस बताऊंगी अलग अलग क्वांटिफायर्स की। सबसे पहले बात करते हैं मच की। तो मच इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ यू नो व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट को तुम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जॉय, ये सब के सब होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और उसके अलावा प्लूरल नाउन्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। तो मच हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और मैनी हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इज़ देयर मच अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया। अब यहाँ पर मैनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन, तो इसलिए यहाँ पर मच यूज़ किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ मच एग्स आर इन द केक, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा मैनी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डू यू थिंक मैनी पीपल विल कम, ठीक है, देखो पीपल प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा मैनी यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ इट वॉज पोरिंग विथ रेन बट देयर वॉजेंट मच विंड, ठीक है। नाउ विंड इज़ अ सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन, विंड को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर विंड के साथ मच यूज़ किया गया है। मैनी वुमेन, मैनी क्यों यूज़ किया गया है वुमेन के साथ, बिकॉज वुमेन इज़ अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ मैनी यूज़ किया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिंगुलर नाउन्स जो हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स उनके साथ हमेशा मच यूज़ किया जाता है और मैनी हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, आर देयर मैनी कैंप साइट्स नियर यू, ठीक है। कैंप साइट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पर तुम कैंपिंग करने जाते हो, यू नो टेंट लगा के कैंपिंग करते हैं, तो कैंप साइट्स जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैनी आया है। आई हैवेंट गॉट मच चेंज, ठीक है। अच्छा, अब चेंज, चेंज मतलब कि छुट्टे, ठीक है। देखो यहाँ पर चेंज जो है इट इज़ सिंगुलर नाउन, ठीक है, चेंज सिंगुलर नाउन है, मतलब कि छुट्टे। ओके, आप लोग को याद रखना है, देखो चेंज जो है वो अलग अलग जगह काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन का काम कर सकता है, बट यहाँ पर चेंज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है। ओके, यूजुअली जब पैसों की बात आती है और अगर कभी पैसों वाला चेंज यूज़ किया जाता है तो वो यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन ही माना जाता है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है चेंज, इसलिए यहाँ पर मच यूज़ हुआ है। ओके, अब देखो, अब आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा मच और मैनी थोड़े फॉर्मल स्टाइल्स में यूज़ होता है और कभी अगर इनफॉर्मल स्टाइल हो तो उसमें लॉट्स और लॉट ऑफ यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल कभी आप लोग के पास कुछ सेंटेंस आ गया, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को मच या फिर लॉट्स ऑफ में से चूज़ करना है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि मच और लॉट्स ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, कि मच और मैनी जो है ये दोनों हमेशा थोड़े फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वाइल एज लॉट ऑफ, लॉट्स, ये सब थोड़े कैजुअल इनफॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेंटेंस मतलब कि देखो, फॉर्मल सेंटेंस मतलब कि या तो तुम किसी बड़े से बात कर रहे हो या फिर किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो, राइट, या फिर
तुमको किसी को एग्जैक्ट फिगर्स बताने हो उससे बात कर रहे हो, ठीक है। वाइलस इनफॉर्मल सेंटेंस तो भाई थोड़े चिल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को इनफॉर्मल लेटर के में भी बताया था। ओके, सो मच और मैनी थोड़े फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, वाइल एज लॉट्स और लॉट ऑफ थोड़े कैजुअल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। नाउ कम्स दिस मच और दैट मच। देखो दिस मच और दैट मच में वही रूल यूज़ होंगे जो कि दिस और दैट में यूज़ हुए थे। दिस उस चीज़ के लिए यूज़ होता था जो कि फेस टू फेस आपके सामने है, दिस मच भी उस चीज़ के लिए यूज़ होगा, दैट मच उस चीज़ के लिए, दैट उस चीज़ के लिए यूज़ होता था जो कि आप लोग के सामने नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो दैट मच भी उन्हीं के लिए यूज़ होगा। नाउ कम्स लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है। लॉट ऑफ कहाँ पर यूज़ करते हैं, लॉट्स ऑफ कहाँ पर यूज़ करते हैं, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। ओके, अब लॉट्स ऑफ जो है वो लॉट ऑफ से भी ज़्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था मच और मैनी थोड़े फॉर्मल हैं और लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ ये थोड़े इनफॉर्मल हैं, ठीक है, बट इन दोनों में से भी लॉट्स ऑफ जो है वो लॉट ऑफ से भी ज़्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, ठीक है, ये दोनों ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, नेगेटिव्स और क्वेश्चंस। नेगेटिव्स मतलब कि अगर कोई सेंटेंस कुछ नेगेटिव चीज़ इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में लॉट्स ऑफ या फिर लॉट ऑफ यूज़ होगा, ठीक है। अब लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, लॉट्स ऑफ जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है और लॉट्स ऑफ के कंपेरिजन में थोड़ा फॉर्मल होता है। ओके, अब देखो लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ के केस में कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप लोग को खुद को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप लोग को लॉट्स ऑफ लगाना है, कहाँ पर लॉट ऑफ लगाना है। देखो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, थिंग्स जो है दैट इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में मेरे पास रीज़न है कि मनी की बात हो रही है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस थोड़ा फॉर्मल होगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था थोड़े फॉर्मल सेंटेंसेस में लॉट्स ऑफ नहीं लॉट ऑफ यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर लॉट ऑफ यूज़ हुआ है एंड या दैट्स द रीज़न। यहाँ पर देयर वारंट अ लॉट ऑफ चॉइसेस, कैन यू हरी अप, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, हैव यू ईटन लॉट्स ऑफ चॉकलेट। अब ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा इनफॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लॉट्स ऑफ यूज़ हुआ है। तो देखो लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इतने रीजंस नहीं होते, बट आप लोगों को सेंटेंस के हिसाब से लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड यूजुअली एग्जाम में आप लोग के पास लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ में कोई चॉइस भी नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग के पास चॉइस आएगी लॉट ऑफ लगाना है या फिर मच लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वरी मत करना, बस आप लोग याद रखना लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। ओके, कभी कभी एक डिफरेंस ये भी होता है कि लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ में से अ लॉट ऑफ जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, देखो मैंने आप लोग को ऊपर बताया था कि लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ जो है वो नेगेटिव्स और क्वेश्चंस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। बट अगर बात करें मच और मैनी के कंपैरिजन में, तो मच और मैनी जो है वो नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि देखो लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर कभी मच और मैनी हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में एज़ कम्पेयर टू लॉट एंड लॉट्स ऑफ। ओके, तो मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। ही डजेंट वॉच मैनी फिल्म्स, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, एंड इसलिए यहाँ पर मैनी आया है, ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि अगर तुम्हारे पास चॉइस हो लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, मैनी, ठीक है, मच, तो तुम यहाँ पर हमेशा मच और मैनी को प्रेफरेंस दोगे अगर कभी कोई नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो, एंड दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पर मैनी क्यों आया, मच क्यों नहीं आया, सिंपली बिकॉज फिल्म्स इज़ अ प्लूरल नाउन। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमेशा लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ जो हैं वो मच और मैनी के कंपैरिजन में थोड़े पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, वाइल एज मच और मैनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉट्स एंड लॉट ऑफ। ओके,
ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, ये जो है दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसलिए यहाँ पर लॉट ऑफ यूज़ हुआ है, मैनी मच ये सब यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। वाइलेस अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, सो दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस एंड इसलिए यहाँ पर ही डजंट ड्रिंक मच कॉफ़ी आया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस है और ये जो नाउन है दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा मच यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं अभी तक समअप कर देती हूँ। देखो ये आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉट और लॉट्स ऑफ वो भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर मच और मैनी हो तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ओके। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन माई फूड, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी अ लॉट ऑफ यूज़ हुआ ना, बट अगर आपके पास ऑप्शन हो कि यहाँ पर अ लॉट ऑफ यूज़ करना है कि मच यूज़ करना है, तो आप लोग हमेशा मच यूज़ करोगे क्योंकि मच और मैनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेज में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आप लोग को लास्ट 3 पॉइंट्स बताऊंगी रिलेटेड टू मच, मैनी, लॉट और लॉट्स ऑफ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एफर्ट जो है इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए एफर्ट के साथ मच यूज़ हुआ है, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 2, ओके। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए आप लोगों को एफर्मेटिव क्लॉजेस के बारे में समझना पड़ेगा। देखो एफर्मेटिव क्लॉजेस मतलब कि ऐसे क्लॉजेस जो कि पूरे के पूरे पॉजिटिव हों, उनमें कुछ नेगेटिव यूज़ नहीं किया गया हो। फॉर एग्जांपल यू आर एन इंजीनियर, ये जो है ये एफर्मेटिव क्लॉज है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। यू आर नॉट एन इंजीनियर, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर नॉट यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तो यू कैन सी ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, एफर्मेटिव मतलब कि ऐसे क्लॉजेस जो कि जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया गया हो, वाइल एज नेगेटिव मतलब कि जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया हो, ठीक है। तो हमेशा अगर तुम्हारे पास इनफॉर्मल एफर्मेटिव क्लॉजेज में ऑप्शन आए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या फिर मच और मैनी यूज़ करने का, तो तुम हमेशा लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ चूज़ करोगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एफर्मेटिव क्लॉज मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आए, इनफॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस आए, मैंने आप लोग को बताया था कि इनफॉर्मल जो है वो हमेशा लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ यूज़ होता है, वाइल एज मच और मैनी जो है वो थोड़ा फॉर्मल वे में यूज़ होता है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है कि देयर आर मैनी मॉन्यूमेंट्स एंड मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन रोम, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास चॉइस आ जाए मैनी और लॉट ऑफ में से, तो तुम इस सेंटेंस में लॉट ऑफ लिखोगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा इनफॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। मतलब कि एक दो फ्रेंड्स बीच में बात कर रहे हैं कि भाई रोम में ऐसा ऐसा है, ठीक है। शी गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मच क्यों नहीं आएगा और अ लॉट ऑफ क्यों आएगा, क्योंकि अगेन ये जो है दिस इज़ अ इनफॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, और ये जो सेंटेंस है ये इनफॉर्मल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मच गलत हो जाएगा, बट अगर आप लोग के पास क्वेश्चन में चॉइस आए मच और लॉट ऑफ की, तो आप लोग यहाँ पर लॉट ऑफ यूज़ करोगे, ओके। अब मैं आपको सम, एनी, मच, मैनी में डिफरेंस बताऊंगी। देखो सम जो है वो यूजुअली पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम फ्रेंड्स इन लंडन, आई यूजुअली ड्रिंक वाइन विथ माई मील, ओके। फ्रेंड्स इज़ अ काउंटेबल नाउन और ये जो पूरा सेंटेंस है दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर सम यूज़ हुआ है, ओके। उसके अलावा जब किसी क्वेश्चन में तुम आंसर येस एक्सपेक्ट कर रहे हो, उन क्वेश्चंस में भी तुमको सम यूज़ करना पड़ता है। वुड यू लाइक सम मोर टी, ठीक है। कुड आई हैव सम मोर शुगर प्लीज़, तो अगर आप लोग ऐसे बोलोगे कि कुड आई हैव सम मोर शुगर प्लीज़, तो कोई भी आप लोग को मना नहीं करेगा, राइट। अब आता है एनी। एनी जो है वो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। बट एनी जो है वो यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो कि या तो नेगेटिव हो या फिर उनका मीनिंग नेगेटिव हो, ठीक है। माई ब्रदर नेवर डज एनी चोर्स, चोर्स मतलब कि घर के काम, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर एनी यूज़ किया गया है, ठीक है। डू यू हैव एनी आइसक्रीम लेफ्ट फॉर मी, तो देखो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब जो है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर एनी यूज़ हुआ है। ओके, मतलब अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो ये सेंटेंस आप लोग को पॉजिटिव सेंटेंस दिखेगा, बट अगर आप लोग इसके मतलब पे जाओगे तो ये सेंटेंस आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस दिखेगा, क्योंकि वो पूछ रहे कि यार क्या तुम्हारे पास कुछ आइसक्रीम बची है, सो दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट। और मच और मैनी तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, मतलब इतना ही क्वांटिफाइज पढ़ाना था यार। क्वांटिफाइज अगर पढ़ने पे आए तो बहुत ही बड़ा है, बट जितना आप लोग के सिलेबस में है, जितना नीडेड है, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इतना ही पार्ट था। नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स मतलब कि जब किसी ग्रुप के एक मेंबर को रेफ़र किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, मतलब बॉयज़ के ग्रुप के एक एक मेंबर को रेफ़र किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स, मतलब यहाँ पर ईच जो है दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स में ईदर और नीदर भी आते हैं। नाउ ईदर क्या होता है, देखो ईदर का सबसे पहला यूज़ क्या होता है, जब दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो, बट उस सेंटेंस में एक्चुअली, मतलब सेंटेंस में दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो, बट उस सेंटेंस में एक्चुअली एक ही चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर बात तो की जा रही है दो गर्ल्स की, बट इंडिकेट एक ही गर्ल को किया जा रहा है कि भाई इन दोनों में से कोई भी एक गर्ल, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम है, दोनों में से कोई भी एक आ जाओ। तो इंडिकेट तो एक को किया जा रहा है, लेकिन बात दोनों के बारे में की जा रही है, तो इस केस में ईदर यूज़ हो सकता है। ओके, और नीदर जो होता है वो ईदर का ऑपोजिट, सॉरी, ईदर का नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, कोई भी मेंबर मीटिंग अटेंड करने नहीं आया, राइट। मतलब जितने भी मेंबर्स थे उनमें से एक भी कोई मेंबर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर बात तो कितने सारे मेंबर्स की हो रही है, बट इंडिकेट तो किसी एक मेंबर को किया जा रहा है ना। ओके, सो ईदर जो है वो इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है कि पीपल स्टूड इन ईदर साइड्स ऑफ द रोड। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि पीपल जो है, मतलब जो लोग जो हैं वो दोनों साइड ऑफ द रोड पे खड़े हैं। ओके, अच्छा, ये एक रूल होता है कि नीदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है। फॉर एग्जाम्पल नीदर बॉय, बॉय इज़ अ सिंगुलर नाउन, नीदर आंसर, आंसर इज़ अ सिंगुलर नाउन। ओके, नाउ द लास्ट इज़ इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स मतलब कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना होता है, उस क्वेश्चन पूछने के लिए जो डिटर्मिनर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव आप लोग को पता होंगे कौन से वर्ड्स होते हैं, विच, वॉट, आर, ये सब इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। एम आई अ डॉक्टर, आर यू एन इंजीनियर, इज़ ही एट होम, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, वेयर आर यू गोइंग, ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेंटेंसेस में। ओके,